हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में। यानी कि आज हमारा स्टोरी एंड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 14 को। सीन 63, फ्लैशबैक में मारने का सीन। एक इंसान के कदम चलते हुए दिख रहे हैं। हाथों से दरवाज़ा खुलता है। सामने प्रताप राव और इशिता की माँ सो रही है। वो कदम आगे बढ़ाता है, कुल्हाड़ी उठाता है और वार होता है। खून उड़ता है। इशिता की माँ जगती है। वो आदमी उसे जोर से ढकेल देता है। वो गिर के बेहोश हो जाती है। हंसने की आवाज़ आती है और सम्राट का चेहरा दिखता है। दोस्तों, ये स्टोरी का आखिरी भाग है। मैं आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सीन 64, इंडोर हवेली, मॉर्निंग। कैरेक्टर्स: राज, सम्राट, इशिता, समीर, माँ और बिट्टू। सम्राट: और मैं इस तरह बन गया इस हवेली का बेताज बादशाह, सम्राट श्रीवास्तव। राज तालियां बजाकर सम्राट को गले लगाता है। राज: दिमाग भाई दिमाग, मान गए। आज एक राइटर भी हार गया। क्या बात है, व्हाट अ प्लान, फैंटास्टिक। सम्राट: थैंक यू भाई, थैंक यू। राज: लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है मेरे दोस्त। अगर अंकुश पुलिस के हाथों लग गया तो, और मैं समीर को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी हार नहीं मानेगा। सम्राट हंसता है। अंकुश को कोई नहीं ढूंढ सकता। राज: क्यों, कहीं तुमने उसे भी? सम्राट: नहीं रे, वो मर गया तो शक मुझ पर ही आएगा ना। वो मर के कैसे चलेगा? हमारे आज़ादी के लिए उसका जिंदा रहना भी ज़रूरी है भाई। राज: मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सम्राट: आओ मैं समझाता हूँ। सम्राट उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। जाते वक्त राज समीर को मैसेज करता है। सम्राट उस रूम का दरवाज़ा खोलता है। वहाँ अंकुश और किशन को बांध कर रखा हुआ है। राज: अंकुश, और ये? सम्राट: यही है हमारा दूसरा हथियार, किशन बाबू। सम्राट दरवाज़ा बंद कर लेता है और राज को पहले रूम में ले जाता है। अलमारी में से पैसे की बैग देता है। सम्राट: ये रहा तुम्हारा हिस्सा, पूरे 5 करोड़। अपने दोस्त को लेकर हमेशा के लिए ये गांव को भूल जाओ। राज: नहीं, मतलब ये केस फिर से ओपन हो चुकी है। मेरे पास एक रास्ता है। अगर हम दोनों मिलकर पुलिस को ये यकीन दिलाएं कि खून अंकुश ने ही किया है, तो ये मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। और वैसे भी गवाही देने के लिए तो किशन है ही तुम्हारे पास। कैसा लगा मेरा प्लान? सम्राट: दिमाग तो आपका भी कमाल है राज साहब। चलिए बुलाइए अपने दोस्त को। राज मोबाइल निकाल कर: समीर, पुलिस को लेकर जल्दी हवेली आ जा, अंकुश मिल गया है। सम्राट पीछे मुड़कर अपने आप से हंसते हुए शराब पी रहा है। समीर: हेलो मिस्टर सम्राट। सम्राट चौंक कर पीछे मुड़ता है। सम्राट: इतनी जल्दी? पुलिस इतनी तेज कब से हो गई? हाँ, मुंबई पुलिस, क्या बात है। समीर: पुलिस कोई भी हो, कहीं की भी हो, मुजरिम तक पहुंच ही जाती है। सम्राट: हाँ आइए, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। समीर: 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। पाटिल। पाटिल इशिता और इशिता की माँ को लेकर अंदर आता है। सम्राट को बड़ा सदमा लगता है। समीर सम्राट को बेड़ियों पहनाता है। सम्राट: अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? राज बताओ इन्हें, समझाओ, छोड़ो मुझे। राज: हम पहले ही सब समझ गए थे, बस अंकुश के लिए मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा। सॉरी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं चाय हो या शराब अपने दोस्त के ही साथ पीता हूँ। सम्राट: दोस्त? दोस्ती के नाम पर थूका है तूने। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा राज। राज: जो तुमने दोस्त बनकर अंकुश के साथ किया ना, वही मैंने तुम्हें वापस लौटाया। और ये होता है दोस्त।
ऐसा ही है दोस्ती। शराब का गिलास उठाकर पीता है। पुलिस अंकुश और किशन को छुड़ा कर ले जाते हैं। अंकुश इशिता और माँ के गले लगकर रोने लगता है। कट टू नेक्स्ट पार्ट। सीन 65 आउटडोर हवेली मॉर्निंग। कैरेक्टर्स राज, सम्राट, इशिता, समीर, माँ, बिट्टू और पुलिस। पुलिस सम्राट को हवेली से बाहर ले जा रही है। हवेली के बाहर राज, समीर और बाकी सब लोग खड़े हैं। माँ भगवान को प्रणाम करके, जय स्वामी समर्थ। राज, यहाँ से नहीं माँ, उनके पास जाकर उनका शुक्रिया करेंगे, चलो। सीन 66 इंडोर मंदिर इवनिंग। कैरेक्टर्स राज, इशिता, समीर, माँ और बिट्टू। सब लोग समर्थ स्वामी के मंदिर में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। सब लोग भगवान को देख रहे हैं, फिर से प्रणाम करते हैं और अचानक वहाँ से बिट्टू गायब हो जाता है। सब लोग बाहर निकल रहे हैं। वह देखते हैं कि बिट्टू वहाँ नहीं है। इशिता, बिट्टू बिट्टू अभी तो यहीं था। राज, राज देखो ना बिट्टू कहाँ है। राज, अरे होगा वहीं कहीं, ठीक से देखो ना। समीर, काश नैना भाभी हमारे साथ होती। इशिता, बिट्टू बिट्टू। राज, समीर भैया बिट्टू सच में कहीं नहीं दिख रहा। इशिता बहुत घबराती हुई कहती है। राज, तुम ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम वहाँ देखो। समीर। सब लोग बिट्टू को ढूंढते हैं। बिट्टू कहीं नहीं मिलता। राज भागते हुए दुकानों में देख रहा है। तभी उसे एक दुकान की दीवार पर नदी की फोटो दिखती है। उसे याद आता है कि हवेली में प्रताप राव की ऐसी ही नदी किनारे खड़े रहकर फोटो लगी हुई थी। वो भागते हुए नदी की ओर भागता है। सब लोग राज को भागते हुए देखकर उसके पीछे जाते हैं। राज देखता है कि बिट्टू हाथ पीछे बांधे हुए नदी किनारे ठीक उस फोटो के पोज में खड़ा है। राज के जान में जान आती है। राज, आपने तो हमें डरा ही दिया था। अब तो आप खुश हैं ना? शायद अंकुश भी इससे सीख जाए और अब सब ठीक हो जाएगा। बस एक ही आखिरी विनती है आपसे, अब तो आप मुझे और इशिता को माफ़ कर दीजिए। बिट्टू बिल्कुल चुपचाप खड़ा है। क्या हुआ? कुछ तो बोलिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए मैं बेताब हूँ। प्लीज़ कुछ तो बोलिए। राज आगे बढ़कर बिट्टू को हाथ लगाता है। बिट्टू बेहोश होकर राज की बाहों में गिर जाता है। राज, बिट्टू बिट्टू। राज बहुत डर जाता है। पीछे सभी लोग खड़े हैं। इशिता भागते हुए बिट्टू के पास आती है। बिट्टू, पापा। राज और इशिता एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों खुशी से रोने लगते हैं। राज बिट्टू को गले लगाता है। इशिता भी उन दोनों को गले लगाती है। सब लोग खुश दिखाई देते हैं। इसके बाद बिट्टू की आवाज़ भी वापस आ जाती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।